सपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव ने सोमवार को वाराणसी दौरे पर कई बड़े मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार से अहंकार खत्म होने की बात कही। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से है और यह लड़ाई लंबी है, जिसे अनुशासित होकर हमें लड़ना है। वहीं इन्होंने इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी भी गिनाई। साथ ही कई दिनों से वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए सपा के टिकट पर विधायक पल्लवी पटेल का नाम चलने पर विराम भी लगा दिया। नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घटक दल नेशनल इक्वल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया और हमें हक दिया, उसके अलावा नेताजी ने हमें जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल करके नेताजी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए काम करना होगा। इस पार्टी का जैसा नाम है कि नेशनल इक्वल पार्टी, जो सबके बीच का भेदभाव खत्म करके बात करे तो सही विकास वही है। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है, इसके लिए समाजवादी पार्टी प्रयासरत है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उस पर आने वाले आपके सवालों को भी मैं जानता हूं। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी। आप दूसरा सवाल ये पूछते कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति और लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ 5 लाख वोटों से भाजपा जीतती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सबका साथ सबका विकास और सम्मान हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी उनकी उम्मीद तोड़ी गई है। राजनीति में ऐसे परिणाम आते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसे यह स्वीकार करना होगा, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भाजपा का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी होगी। बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना होगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया और सपा कांग्रेस की नूरा कुश्ती के बारे में जवाब जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अब परिणाम आ गया है और उसी परिणाम ने अहंकार खत्म कर दिया है। आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा और देश के लिए लोकतंत्र बचाए और संविधान बचाना महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण है समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष। अखिलेश यादव ने इस दौरान इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भविष्य को लेकर बिना कुछ कहे ही बड़े संकेत भी दिए और कहा कि समाजवादियों को उत्तर प्रदेश में फैसले बड़े लेने हैं। तो जहां से बात शुरू हुई थी, जो दल जहां मजबूत है वहां अन्य दल उनका सहयोग करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस भी सभी 80 सीटों पर तैयारी का दावा कर रही है। जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 का सर कैसे लगता है? 2024 का और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें।